बताएंगे आपको। हाय रे महंगाई आवाम की दुहाई, गोश्त खाना ख्वाब बना तो दालों का हुसूल भी मुश्किल हो गया। फैसलाबाद में मुख्तलिफ दालों की कीमतों में 15 से 60 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। महंगाई के हवाले से गोश्त खाना ख्वाब बन गया है, दालों का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। फैसलाबाद में मुख्तलिफ दालों की कीमतों में 15 से 60 रुपए तक इजाफा हुआ है। दाल माश 50 रुपए महंगी होकर 360 रुपए से 410 रुपए में फरोख्त हो रही है। दाल मसूर 30 रुपए इजाफे के बाद 250 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी है। दाल चना 20 रुपए महंगी हो गई है, 250 रुपए की हो गई है। काले चने 235 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। सफेद चना 40 रुपए महंगा 360 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाने का बंदोबस्त भी मुश्किल हो चुका है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शराज भट्ट। शराज, बताइएगा। कबल ही इस वक्त दालों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। गोश्त तो महंगा हो ही रहा था, अब दालों की कीमतों में भी इजाफा करके अवाम के लिए मुश्किलात का अंबार खड़ा कर दिया गया है। इस वक्त खास तौर पर बात की जाए दाल माश के हवाले से, दाल माश की कीमत जो है वो 360 रुपए से बढ़कर 410 रुपए हो चुकी है। तमाम दालों की कीमतों में 15 रुपए से लेकर 60 रुपए फी किलो तक का इजाफा किया गया। इसके साथ साथ दाल मसूर जो है 30 रुपए इजाफे के बाद 250 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। दाल चना इसी तरीके से 20 रुपए इजाफे के बाद 250 रुपए फी किलो हो चुकी है। काले चने की कीमत 215 रुपए से बढ़कर 235 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और इसके साथ साथ सफेद चना 320 रुपए से बढ़कर 360 रुपए हो चुका है। आवाम की इस पर क्या राय है, गुफ्तगू करने के लिए हमारे से शहरी मौजूद से बात करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे सर। इस वक्त महंगाई के हवाले से दालें भी महंगी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो हमारे पास कुछ यही चीज़ रह गई थी, गोश्त तो महंगे 500, 550, 600 रुपये किलो हो चुका है। अब दालें भी 1 पहुँच से बाहर होनी है। एक मजदूर की तनख्वाह तकरीबन दिहाड़ी 1000 रुपये, 1000 में से वो क्या लेगा? दालें लेगा, घर का राशन लेगा, घी 270 रुपये, अपना 570 रुपये हो गया, 80 रुपये हो गया, दालें 400 रुपया, इसमें से क्या खरीदेगा, क्या करेगा? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है लोगों का, रहन सहन बहुत मुश्किल हो गया। इसमें से क्या वो बच्चों को देगा, फीस देगा स्कूलों की, या बिजली का बिल अदा करेगा? इसमें से क्या करे? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। हम तो पिस गए, मर गए, अवाम ऐसे हो रही है। गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। बहुत शुक्रिया शराज, अपडेट कर रहे थे। महंगाई और महंगाई। एनर्जी टैरिफ महंगा होने से कपड़े के प्रोसेसिंग मुआवजे में भी इजाफा हो गया है। ताजिरों ने एक बार में 4 बार मुआवजा बढ़ने से कपड़े की कीमतें मुतय्यर करना मुश्किल करार दे दिया है। आपको अपडेट करें महंगाई के हवाले से। एनर्जी टैरिफ महंगा होने से कपड़े के प्रोसेसिंग मुआवजे में भी इजाफा हो गया है। ताजिरों ने एक माह में 4 बार मुआवजा बढ़ने से कपड़े की कीमतें मुतय्यर करना मुश्किल करार दे दिया है। बात कर रहे थे फजील अहमद से। फजील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कपड़े की कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। प्रोसेसिंग मिल्स की जानिब से प्रोसेसिंग मुआवजा जो है वो हर आए रोज़ बढ़ा दिया जाता है। अभी हालिया तौर पर जो प्रोसेसिंग मिल्स हैं उनकी जानिब से 3 से 5 रुपए फ़ी मीटर जो प्रोसेसिंग मुआवजा है कपड़े का वो बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से मार्केटों के अंदर कपड़े का कारोबार करने वाले ताजर जो हैं वो शदीद परेशान हैं। ताजरों का कहना है कि आए रोज़ जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हो रही है और कारोबार में शदीद मंदी है। शेख फैसल मेरे साथ मौजूद हैं, होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर हैं, उनसे पूछते हूँ क्या कहते हैं। जी शेख साहब, बताइएगा, प्रोसेसिंग मुआवजा बढ़ने से क्या मुश्किलात हैं, क्या कहते हैं? देखें जी, प्रोसेसिंग जो मुआवजा बढ़ा है ये महीने में चौथी दफ़ा बढ़ा है। हर हफ्ते में 3 से 5 रुपए मीटर बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? जैसे गोल्ड के और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। जितनी देर तक गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी आम आवाम को रिलीफ देना, उतनी देर तक आम आवाम मरती जाएगी और मरती जा रही है। आप ये देखें कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। ईद का एक ऐसा त्यौहार होता है कि कपड़ा हमारा बिकता है। बिलीव करेंगे फजील, कोई काम नहीं है, कोई जीरो से नीचे काम है। इसके वजह सिर्फ और सिर्फ महंगाई है। और हमारी जो अवाम है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको सिर्फ अपनी पार्टी बचाओ के लिए उसने जलसे करने हैं, अदालतों में जाना है, अवाम को कोई रिलीफ नहीं देना। IMF से पैसे चाहिए, अवाम के लिए नहीं चाहिए उनको अपने अकाउंट्स के लिए। ये हम ऑन द रिकॉर्ड कह सकते हैं। अफसोस इस चीज का है कि पाकिस्तान के बारे में आज तक ना किसी ने सोचा है। मरते जाएंगे और मरते जा रहे हैं और कुछ नहीं। जी बिल्कुल, हुकूमत की पॉलिसियां ही कारोबार के खिलाफ है। ताजिर सरापा एहतजाज। फजील, अपडेट कर रहा था, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंग के किसान एक बार फिर से सड़कों पर निकलने को तैयार हैं। शुगर मिल्स से वाजुबात की अदम अदायगी, पेस्को की जानिब से ओवर बिलिंग और खादों की अदम दस्तयाबी के खिलाफ
किसान इत्तेहाद ने कल से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना देने का ऐलान किया है। आपको बता रहे हैं, जंग के किसान एक बार फिर से सड़कों पर निकलने को तैयार हैं। शुगर मिल से वाजिबात की अदम अदायगी है, बिजली की ओवर बिलिंग का बड़ा मसला है, खादों की अदम दस्तयाबी का मसला हल नहीं हो पा रहा, किसानों का शिकवा। किसान इत्तेहाद का कल से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरने देने का ऐलान। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। बात कर लेते हैं ओवैस खान से। ओवैस, बताइएगा किसानों के क्या मुतालबात हैं? बिल्कुल, किसान इत्तेहाद की जानिब से कल जो है जंग समेत जो है पंजाब भर में जो है एहतजाजी तौर पर जो है वो रैलियां निकालने और धरने देने का ऐलान जो है वो किया है। इस हवाले से जो शुगर केन की जहाँ पे पेमेंट शॉर्ट हैं, वहीं पे किसानों पर जो है वो बिजली के इजाफी यूनिट्स जो है वो ओवर बिलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है, जबकि खादों के हवाले से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में इस वक्त जिला सदर किसान इत्तेहाद वाजिद नौर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कैसे देखते हैं सूरत हाल में, किस काश्तकार कितने हद तक परेशान है सूरत हाल? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिटी 41 का शुक्रिया कि आप हमेशा किसानों की आवाज़ बनते हैं। तो हम कल बरोज़ जुमेरात 9 मार्च को सुबह 9 बजे चनियोट मोड़ से डिप्टी कमिश्नर जंग के ऑफिस के बाहर हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें हमारे मुतालबात नंबर 1 कि ज़िला जंग की जितनी 5 शुगर मिलें हैं उनमें से 3 शुगर मिलों की पेमेंट बकाया है, जिसमें हकबो शुगर मिल 18 हज़ारी, शकरगंज 1 और भून करोड़ों रुपए किसानों के एक माह की पेमेंट है। और कश्मीर शुगर मिल तहसील शोरकोट, उसमें भी किसानों की केन पेमेंट बाकी है, उनको अदायगी अभी तक नहीं हुई। नंबर 2, हमारा खाद के हवाले से एहतजाज जो खाद डीलर हजरात थे उन्होंने अपनी पहले हड़ताल की हुई थी, अब वो हड़ताल उन्होंने ख़त्म कर दी है। लेकिन मैं इंतज़ामिया से और गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कंट्रोल रेट पे मेरे हर किसान को खाद प्रोवाइड की जाए, ये उनकी आईनी कानूनी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। नंबर 3, जो हमारा वपड़ा के रिलेटेड है, मिसाल के तौर पर कि एक किसान ने 2000 यूनिट कंज्यूम किए हैं, सर्फ किए हैं, उसे बिल 4000 यूनिट का थमा दिया जाता है। हमेशा वपड़ा एडवांस जो है वो मेरे किसान से यूनिटों की मद में रकम वसूल करता है। तो मेरी आला अकाम से ये भी गुजारिश है कि मेरा किसान जितने यूनिट कंज्यूम करे उतना ही उससे बिल लिया जाए। ओवर बिलिंग, मीटरों का अदम दस्तयाब ना होना और डिटेक्शन बिल, ये बाकी तमाम मामलात जो हैं वो टेक्निकल करते हैं किसानों के साथ ज़्यादती, ये अब नाकाबिल बर्दाश्त है, अब हम नहीं होने देंगे। नंबर 4, जो हमें किसान पैकेज अनाउंस किया था फेडरल गवर्नमेंट ने, हमने एहतजाज किया था इस्लामाबाद में, तो वहाँ 1800 अरब रुपए का जो किसानों को पैकेज किया था वो अभी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये हम्बल गुजारिश करता हूँ और सूबाई गवर्नमेंट से, निगरान सेटअप से, वज़ीर आला से, चीफ सेक्रेटरी से, कि वो हमारी जो हमें आपने सब्सिडी अनाउंस की थी वो हमें मराहत, वो सब्सिडी और वो पैकेज किसानों को प्रैक्टिकली उस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए और किसानों की दलीज तक उनको दिया जाए, ताकि मेरा किसान खुशहाल हो सके। जब किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा, मुल्क तरक्की करेगा, और तरक्की जो है वो मुल्क के लिए बेहतरी है। का कहना है कि यकीनी तौर पर मसाइल का सामना अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मजीद बता, आपको खाद डीलरों के साथ हुकूमती मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए, मगर यूरिया खाद के हसूल पर हद बंदी का नया मसला बनने लगा है। मुकर्ररा मिकदार से जायद पर फर्ज की कॉपी मुहैया करना लाजिम होगा। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। खाद के हवाले से तो यहाँ पर खाद डीलरों के साथ 16 रोज़ के बाद मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए, लेकिन किसानों के जो मसाइल हैं वो जूं के तुम मौजूद हैं। एक तो यहाँ पर कंट्रोल रेट पे खाद उनको नहीं मिलेगी, ये हुकूमत ने भी उनकी शराइत मान ली है, खाद डीलर अपनी मनमर्जी से कीमत लगाएंगे। दूसरे नंबर पर 20 बोरियों से जायद भी जो है वो नहीं देंगे, और जिसका वो 10 एकड़ का जिम्मेदार है उसके लिए फ़र्द साथ लाना जो है वो लाजमी करार दिया गया, फिर ही जाके उसको 20 बोरियाँ खाद मिलेगी। तो इस हवाले से किसानों के क्या इशूज़ है जानते जी, कल सब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई गमगीर सूरत हाल है। हम आपके टीवी के वसासत से अपनी आवाज़ तो आला मानव तक पहुँचाते हैं,
लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, क्योंकि ये ज़मींदार जो है इंतहाई कमज़ोर और गमगीर सूरत हाल में ज़िंदगी गुजार रहा है। ऐसे ही किसान, ज़मींदार और मज़दूर की भी ऐसे ही गुजर रही है। लेकिन सरमायादार तो 2 दिन या 3 दिन में हड़ताल करता है, उसकी तो सुन ली जाती है, लेकिन हमारे ऊपर वही तलवार अटकी हुई है कि ना रेट पे, गवर्नमेंट के रेट पे खाद मिल रही है, और एक नया इशू शुरू कर दिया है कि जाएं पटवारी से फ़र्द लेके आएँ। जो जिसकी ज़ाती ज़मीन है वो तो फ़र्द ले आएगा, लेकिन वहाँ गमगीर सूरत हाल होगी जो ठेके पे काश्त कर रहा है या किसी की हिस्से पे ज़मीन काश्त कर रहा है, उसे इंतहाई गमगीर सूरत हाल का पड़ता है मामला कि वो फ़र्द हासिल ही नहीं कर सकता। जब वो फ़र्द नहीं लेके आएगा तो उसे कंट्रोल रेट पे खाद ही नहीं मिलेगी। जब कंट्रोल रेट पे खाद नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट के रेट पे खाद नहीं मिलेगी, हमारे अखराजात बढ़ेंगे, और जब अखराजात बढ़ेंगे तो ला मल्ला सी गल है कि महंगाई का एक नया तूफान शुरू हो जाएगा। हमारी आपके वीडियो की मिसाल से यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये पटवारी वाला मामला और फ़र्द वाला मामला छोड़े, और कंट्रोल रेट पे अगर आप सब्सिडी नहीं दे रहे ना दें, लेकिन कम ये तो करें कि जो गवर्नमेंट का रेट है उस पर खाद तो अवेलेबल हो। मैं पैसे लेके जाता हूँ, मुझे खाद नहीं मिल रही, और ब्लैक में देते हैं, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। इंतहाई गमगीर सूरत हाल बनी हुई है। जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है ज़मींदार, उस पर कर्म करो, उस पर रहम करो। ऐसे ही जो अब वो खाम माल पैदा करेगा, ऐसे ही मिल चलेगी, खाम माल पैदा करेगा, जाएगा, किसान खुशहाल होगा, ज़मींदार खुशहाल होगा, ऐसे ही मजदूर खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, चिन्नौट में जर्द कुंगी के बाद गंदम की फसल पर गाजर बूटी के हमले ने काश्तकारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ज़र माहिरीन ने पैदावार 14 से 42% तक मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया है। आपको अपडेट करें, चिन्नौट से जर्द कुंगी के बाद गंदम की फसल पर गाजर बूटी का हमला, ज़र माहिरीन का पैदावार 14 से 42% तक मुतासर होने का खदशा है। 21वीं सदी में भी गाजर बूटी का महकमे के पास हल नहीं है, ऐसा कहना है किसानों का। हुकूमत नुकसान से बचाने के लिए इकदाम करें, किसानों की दुहाई। बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, अपडेट कीजिएगा। वो पौधा जो ऐसी जगह उगाए जहाँ उसे नहीं उगना चाहिए, जड़ी बूटी कहलाता है। जड़ी बूटियाँ मुख्तलिफ फसलात में फ़ी एकड़ पैदावार में कमी का बायस बनती हैं, और ज़राई माहिरीन का कहना है कि जो जड़ी बूटियाँ हैं वो गंदम की भी जो फसल होती है उसमें 14 से 42% तक फ़ी एकड़ पैदावार मुतासर कर सकती है। पिछले दिनों देखा गया चिन्नौट के 12 से ज़ायद ऐसे इलाके थे, मौजाजात थे, जहाँ पर जुज़वी तौर पर जो गंदम की फसल थी उस पर जर्द कुंगी का हमला था, भूरी कुंगी का हमला था। फिर अब उसके बाद काश्तकार परेशान है, जड़ी बूटी जो है उसने जुज़वी तौर पर हमला कर दिया, जिस वजह से फसलों की फ़ी एकड़ जो पैदावार है उसके मुतासर होने का खदशा काश्तकार जाहिर कर रहे हैं। काश्तकार मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं, इस वक्त फसल की क्या पोजीशन है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, आप लोगों को पता है कि अब जो फसल हमारी वो एंड पे आ चुकी है, मसलन तीसरा पानी हमने लगा दिया है, तो इंशाल्लाह जो है ना फसल तैयार होने के बाद। लेकिन पहले जो कुंगी थी, जर्द कुंगी, उसने हमारी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अब जो है ना ये गाजर बूटी की एक बीमारी आई है, बूटी आई है, तो हम महकमा ज़राअत वालों के पास भी गए, हमने उन्हें कहा कि सर इसका जो है ना तदराक के लिए कुछ हमें जो है ना सजेशन मेडिसिन करें, तो वो कहते हैं कि जनाब ये जो है ना हमारे पास इसका कोई हल नहीं है। तो देखें 21वीं सदी है, मॉडर्निज़म आ गया है और यूरोप कहाँ तक चला गया है। अब हम जो हैं, हमारे पंजाब जो है ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है पूरे मुल्क की जो है फूड सिक्योरिटी के लिए। तो अगर जो है ना इस पे काबू नहीं किया जाता तो 14 से 42% तक जो है ना। बाबर अपडेट कर रहा था, शुक्रिया आपका। रवा माली साल टेक्सटाइल बरामदात का टारगेट 31 अरब डॉलर, नताइज 8 माह में गुज़िश्ता साल से 11% कम है। गुज़िश्ता साल मजमूई बरामदात 12.6 अरब डॉलर रही। बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, बताइएगा। एक्सपोर्ट्स की तो 2 साल की कम तरीन सतह के ऊपर इस पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट आ चुकी है, जो कि 1.2 बिलियन डॉलर है। हमारे साथ साबिक सदर चैम्बर मौजूद हैं, श्याम जवेद साहब, इनसे बात करें। श्याम भाई, फरवरी 2021 में ये फिगर्स थी, जबकि अब फरवरी 2023 है। 2 साल बाद इतना डिक्लाइन, क्या समझते हैं कि आने वाले दिन ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं, क्योंकि इस माली साल में सबसे कम तरीन सतह के ऊपर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की आ चुकी है?
देखो बिलाल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक्सपोर्ट्स मीन्स आपकी कम होती जा रही हैं, दुनिया के अंदर इंटरनेशनल सेशन भी है, लेकिन जिस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये 3-4 चीज़ें मिल गई हैं। आप किस तरीके से इससे काम आउट होंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। मैं ये समझने से बिल्कुल कासर हूँ कि हुकूमत क्या कर रही है कि आप अपना खसारा कम करने के लिए फौरी तौर के ऊपर आपको जो पैसे चाहिए, उनके साथ साथ आपको आपकी एक्सपोर्ट्स की भी एनहेंसमेंट चाहिए, आपको रेमिटेंसेस भी ज़्यादा चाहिए, आपको अपने लोकल बायर जो आपके 24 करोड़ लोग हैं, यार मैं कहता होता हूँ कि ये मुल्क नहीं है, यहाँ पर इंसान बसते हैं। दूसरी जगहों के ऊपर तो 3-4-5 करोड़, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी मार्केट है। यहाँ पर लोग एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट, आपकी इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री भी बंद हो चुकी है। वहाँ फैसलाबाद जो कभी मैनचेस्टर होता था, आज यकीनी तौर के ऊपर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। इंडस्ट्रीज स्क्रैप के तौर के ऊपर सेल हो रही हैं, वो जो करोड़ों रुपए की मालियत थी वो ख़त्म हो रही हैं। सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में मजदूर इस वक्त जो से वो बेरोजगार हो चुके हैं, मिल मालकान मजबूर हो चुके हैं कुछ ऐसा कर, इन्वेस्टर आपके मुल्क से जा रहा है। तो इसका हल हर बंदा जानता है कि स्टेबिलिटी इसका हल है, कि दुनिया आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर दे, मार्केट आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर दे, एक्टिविटी जनरेट शुरू हो जाए, तो वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? कोई भी मुल्क तब तक स्टेबल नहीं रह सकता जब तक वहाँ की हुकूमतें स्टेबल नहीं होती। तो ये जो 13 हुकूमतों का चीचों का मुरब्बा है, इसको यहाँ से निकलना चाहिए और स्टेबल इंतखाबात करवाएं, स्टेबल हुकूमत आए, जो भी आए, वो चाहे इमरान खान की हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, चाहे जरदारी साहब की हो, किसी बिलाल अपडेट कर रहे थे। बिलाल, शुक्रिया आपका। अफसरान के वाज़े अहकामात के बावजूद दरख्वास्तों पर मुकदमात का फौरी इंदराज न हो सका। फैसलाबाद पुलिस ने ज़ेर इल्तिवात 616 दरख्वास्तों पर मुकदमात दर्ज ना किए, ना ही दरख्वास्तों को खारिज किया जा सका। आपको बता रहे हैं, अफसरान के अहकामात के बावजूद मुकदमात का फौरी इंदराज ना हो सका। पुलिस ने ज़ेर इल्तिवा 616 दरख्वास्तों पर मुकदमात दर्ज किए, ना ही खारिज हो सके। डकैती, राजनी और चोरी की 148 दरख्वास्तों पर मुकदमात दर्ज ना हो सके। दीगर जराइम की 468 दरख्वास्तों पर भी कोई कार्रवाई न की जा सकी। थाना सत्याना 104 सिटी जड़ावाला में 73 दरख्वास्तों पर कार्रवाई न हुई। बात करेंगे तैयब मकबूल से, तैयब बताएगा। जी बिल्कुल, आज पंजाब और फैसलाबाद के पुलिस अफसरान के सख्त दबाव के बावजूद थानों में अभी तक बड़ी तादाद से ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों पर मुकदमात दर्ज नहीं किए गए। फैसलाबाद पुलिस के तमाम थानों में अभी तक 616 दरख्वास्तों पर मुकदमात ना तो दर्ज किए गए हैं और ना ही इन दरख्वास्तों को खारिज किया गया है। डकैती, राजनी और चोरी की 148 दरख्वास्तों पर ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। इसी तरह दीगर जराइम की 468 दरख्वास्तों पर भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। सबसे ज्यादा थाना सत्याना में मजमूई तौर पर 104 दरख्वास्तें और थाना सिटी जड़ावाला में 73 दरख्वास्तें पेंडिंग चली आ रही हैं। इस हवाले से सीधे फैसलाबाद के तमाम एसएचओ को यह हदायत जारी कर दी गई है कि आज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बता आपको, गोजरा में पेशावर बेकारियों की भरमार है। शहर के हर बाजार में मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े भीख मांगने लगे हैं। बात कर लेते हैं हाफिज फरहान अली से। बताइएगा फरहान। शहर में भीख मांगने वालों की तादाद में आए रोज इजाफा हो रहा है। शहर के जिस मर्जी बाजार में दाखिल हो जाएं, जिस मर्जी चौराहे में खड़े हो जाएं, जिस मर्जी चौक में खड़े हो जाएं, आपको भीख मांगने वालों की बड़ी तादाद जो है, जिनमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, औरतें जो हैं वो शामिल हैं, वो आपको मांगते नजर आएंगे। दुकानों के ऊपर भीख मांगने वालों की कतार बंधी रहती है। सारा ही दिन ये सिलसिला जो है वो भिखारियों की जानिब से वो जारी रहता है। कोई भी इनको पूछने वाला नहीं है। हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से कोई भी भिखारियों के खिलाफ जो एक मुहिम शुरू की गई थी, वो बराए नाम कागजों तक महदूद होकर रह चुकी है, जिसकी वजह से शहर में एक तो ये भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसमें काफी बड़ी तादाद के बुजुर्ग और माजूर अफराद भी शामिल हैं, जिनको फौरी तौर पर ओल्ड एज होम मुंतकिल किया जाना चाहिए, पनाहगाह मुंतकिल किया जाना चाहिए। लेकिन बजाय इसके कि उनको पकड़ा जाए, उनको ओल्ड एज होम ले जाया जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर जो कि मजदूरी भीख मांगते लोगों से नजर आते हैं, ना उनको यहाँ पे पकड़ा जा रहा है या ना ही इंतजामिया उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की तैयार नजर आती है। शहरी काफी इस वाले से परेशान दिखाई देते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं, इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इनकी सरकूबी के लिए इक़दाम किए जाए। शुक्रिया आपका। आपको बताएं, निगरान हुकूमत का अवामी रिलीफ के लिए अहम कदम सामने आया है। महकमा तालीम, महकमा सेहत और यूनियन काउंसिल से जुड़े मसाइल के हल के लिए मुतलका महकमों के काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं।
बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ने फौरी तौर पर इकदाम उठाते हुए रेवेन्यू से मुतल्लिका जो है वो काउंटर कायम किया गया था। अब मजीद 3 काउंटर्स जो है वो कायम कर दिए गए हैं, जिनमें महकमा सेहत से जुड़े मसाइल को एड्रेस करने के लिए सीओ एजुकेशन के ऑफिस में, सीओ हेल्थ के ऑफिस में, और तालीम से जुड़े हुए मसाइल सीओ एजुकेशन ऑफिस में, और उसके साथ साथ यूनियन काउंसिल से मसाइल हल करने के लिए जो है वो यूनियन काउंसिल का सतह का जो है वो काउंटर कायम किया गया है, जिसमें साइलिन और पेंशनर्स और रिटायर मुलाजमीन जो हैं वो सिर्फ काउंटर पर जाएंगे और अपने जो है मसले का इंदराज करवाएंगे, जिसके बाद मुतल्लिका अफसरान जो हैं वो इनके हल के लिए इकदाम उठाने के लिए जो हैं वो पाबंद होंगे। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, अगर साइलिन के मसाइल हल नहीं होते। शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। टैक्सिंग में मेहनत का शौहरत मार्च खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मजदूर खवातीन अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आई हैं। आपको अपडेट करें, मजीद बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा। आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से टोबा टैक्सिंग में मेहनत खवातीन का मार्च हुआ है। इस हवाले से भट्ठा जात पर काम करने वाले जो खवातीन हैं उन्होंने एहतजाजी रैली निकाली जो शहबाज चौक के मुकाम पर अख्ताम पजीर हुई। इसी हवाले से खवातीन से बात भी करते हैं और जानते हैं। मैडम बताइएगा, खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से क्या मुतालबात है आपके, क्या कहना चाह रही हैं? जी, आज औरतों का आलमी दिन है और आलमी दिन मनाने के लिए निकले हैं, औरतों के हकूक़ के लिए बाहर निकले हैं। देखिए, औरतों के जो हकूक़ है, हमें जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया जाता। अगर जायदाद में से हिस्सा हम नहीं खुद छोड़ती हैं तो भाई बहनें मिलते हैं, वरना नहीं मिलते। अगर छोड़ देते हैं तो मिलने ही छोड़ दे, हमें जायदाद में से हिस्सा नहीं देते तो हमें मिलना छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि हमें हमारे हकूक़ पूरे मिले, जायदाद में हिस्सा भी मिले, तालीम भी हमें दिलवाई जाए। तालीम भी हमें मैट्रिक या यही तक प्राइमरी तक ही होता है। इसके बाद कहते हैं कि औरतों को तालीम क्या दिलवानी। हम चाहते हैं कि तालीम के लिए हमें पूरा हक दिया जाए। हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने का हक दिया जाए। बिल्कुल, तालीम जो है वो हर किसी का बुनियादी हक है। इस हवाले से मुझे खवातीन से भी बात करते हैं और जानते हैं। मैडम, आप बताइएगा कि आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी, क्या आप लोगों के मुतालबात हैं? जी, 8 मार्च के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर खवातीन का दिन मनाया जाता है। हमारे मुतालबात ये हैं कि कम उम्र शादी को बिल्कुल जो है उसके ऊपर हमारा मुतालबा है कि उसका खात्मा किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कानून को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और हाँ, हमारे सारे लोगों को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा हमारा मुतालबा ये है, जो हमारी मेहनत कश खवातीन है उनको बराबरी का हक दिया जाए, उनको बराबरी की तनख्वाहें दी जाए, उनको बराबरी के हकूक़ हासिल हों। उन तमाम होम बेस्ड वर्कर जो घरों के अंदर काम कर रही हैं, वो खवातीन जो किसान मजदूर खवातीन हैं, वो खवातीन जो भट्टा मजदूर खवातीन हैं, वो खवातीन जो कि किसी भी किस्म के काम कर रही हैं, जायदाद में हिस्सा दिया जाए, यकसां तालीम का हुसूल यकीनी बनाया जाए, कम उम्र की शादी को रोका जाए, खवातीन का मुतालबा। मुबशर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मुबशरा। बागी जिला फैसलाबाद में जश्न बहारा के हवाले से आज 5वां रोज है। तालिबात और मेहमानों का स्टॉल्स पर रश है। बात कर लेते हैं खिलजा लियाकत से। खिलजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फैसलाबाद बागी जना में मौजूद हूँ। जश्न बहारा का आज 5वां रोज़ है। आज सुबह के औकात भी जो है शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ख़वातीन ने स्टॉल्स का रुख कर लिया। आइए हम भी कुछ स्टॉल्स की तरफ चलते हैं। बहुत सारे दस्तकारी जो हैं सेंटर्स, उन्होंने बहुत सारी अपनी रिप्रेजेंटेशन की है। बहुत सी हाथ से बड़ी जो चीज़ें उनको रिप्रेजेंट किया गया। मेरे साथ इस हवाले से जो है खातून मौजूद है, उन्होंने स्टॉल लगाया। आइए इनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं कि स्टॉल आपका बहुत अच्छा लग रहा है। ज्वेलरी है, हैंडमेड और कपड़े हैं, बहुत अच्छी कढ़ाई की गई, कुशन्स जो है वो रेडी किए गए हैं। इस हवाले से मजीद आप क्या कहेंगी? बहुत अच्छी कारकर्दगी से, बहुत नफीस अंदाज से बनाया। जी, आज जश्न बहरा जहाँ जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसके हवाले से आज 5वां रोज़ है और हमने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना हैंडमेड बनी हुई हैं। हमारे इंस्टीट्यूट है GVTIW पीपल्स कॉलोनी, तो वहाँ की ये हमारा स्टॉल लगा हुआ है और हमारा सारा काम जो है टोटली बच्चों ने हैंडमेड है इनका काम ना। और हम ये चाहते हैं कि इसलिए इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है कि ये आगे से आगे लोग आएँ, इसका विज़िट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आएँ और हमारा बच्चों का काम जो है ना वो मार्केट में जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रॉफिट हो और इनकम का उनका कोई ज़्यादा बने। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। कमालिया के गवर्नमेंट PSC कॉलेज में जश्न बहारा की रंगारंग तकरीबात जारी हैं। आपको बता रहे हैं, मजीद बात कर लेते हैं रिजवान खान से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। आपको बताएं, ज़रिया यूनिवर्सिटी में जश्न बहारा तकरीबात जारी हैं, ये आपको लिए चलते हैं।
फैसलाबाद में जिला इंतजामिया और मारूफ ब्रांड डियर चाय के इश्तराक से साइकिल रैली का इनेकाद किया गया है। बात कर लेते हैं वकास बेग से, हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा। जश्न बहारा के सिलसिले में साइकिल रैली का एहतमाम किया गया है। इस वक्त अगर बात की जाए तो डी टाइप का ये इलाका है जहां से साइकिल रैली जो है ये निकलेगी और एक लंबा फासला तय करने के बाद जो है इकबाल स्टेडियम तक पहुंचेगी। इस वक्त ना सिर्फ तलबा और तालिबात बच्चे बल्कि अफसरान जो हैं वो भी साइकिलों पर मौजूद हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर हों, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अदनान कमर हों, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हों, ये तमाम ही अफसरान जो है खुद भी इसीलिए साइकिलों पर मौजूद हैं ताकि साइकिलिंग के इस शौक को जो है मजीद परवान चढ़ाया जा सके। हमारे साथ भी मौजूद होंगे, इनसे पूछेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, जश्न बहारा के सिलसिले में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, साइकिल रैली का एहतमाम किया गया, सैकड़ों साइकिलिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जश्न बहारा के सिलसिले में हमने कोशिश की थी कि एंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, हर चीज़ का इम्तजाज हो। तो स्पोर्ट्स में आज काशिफ ने ये साइकिल रैली ऑर्गेनाइज़ की है और आप देख रहे हैं रौनक लगाई, रंग लगाया हुआ है। जहाँ जहाँ हम लोगों को तफरी प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं ये मकसद भी है कि जैसे इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, जो साइकिलिंग कल्चर है एज ए स्पोर्ट उसको प्रमोट कीजिए। बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, आप साइकिल चलाते हैं, सेहत के लिए अच्छा है और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। तो वी वांट टू प्रमोट द गेम और प्लस ये कि एंटरटेनमेंट और जश्न बहारा का हिस्सा बनाया है। अच्छा, बिल्कुल, जश्न बहारा और एंटरटेनमेंट होगा, यही वजह है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर से भी पूछने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वकास। टोबा टैक्सिंग में जश्न बहारा की तकरीबात जारी हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। ज़रिए यूनिवर्सिटी में जश्न बहारा तकरीबात जारी हैं, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं।